अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आप ऐसे होंगे। चलिए, जो टेस्ट आपने दिया है उसको हम हल करते हैं। कौन से सवालात उसमें पूछे गए थे, उनके क्या सही जवाब थे, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। आपको जो है एक लिंक दी गई थी, उस लिंक पर जाना था और उस लिंक पर जाने के बाद जो ज़रूरी मालूमात है वो आपको फिल करनी है। और ये सब मालूमात आपने इंग्लिश में फिल करनी है। ये बात आपको बार बार बताई गई है, ठीक है। और सब जो है, कोई भी बात इसमें छूटना नहीं चाहिए, ऐसा इस बात का ख्याल रखना है। और फिर फिल करने के बाद नेक्स्ट करना है। अभी हमारे सामने जो है सवालात सामने हैं, उसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये सिर्फ 20 सवालात हैं 40 मार्क के लिए, ठीक है। हमने इस मरतबा 20 ही सवाल लिए हैं, चूँकि कम टॉपिक सेंड कर पाए थे, इस वजह से 20 सवालात लिए थे। अब यहाँ देखिए, एक मकब का ज़िला 4 समय तो उसका हजम कितना होगा। तो इसका जो है बहुत आसान जवाब था कि जो 4 है, ज़िला 4 है, उसका मकब मालूम करना था। सिर्फ 4 का मकब क्या है, मुरब्बे मकब अगर आपको याद है तो 4 का मकब 64 है। तो बस वैसे ही इसको जो है हल करना था, 64 मकब समाएगा। ज़िले की कुव्वत 3, मकब का हजम क्या होता है, ज़िले की कुव्वत 3, यानी उसको 3 बार ज़रब करना, 4 ज़रब 4 ज़रब 4, तो कितना आएगा, 64 आएगा, ठीक है। 64 हमारा जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। मकब सम, ये याद रखना है। एक मुस्ततिली मंशूर मकब नुमा की लंबाई 10 सम है, चौड़ाई 6 सम है और ऊंचाई 2 सम है, तो इसका हजम कितना होगा। तो इसके लिए हमको आसान सी बात क्या है, तीनों का ज़रब करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, तीनों का ज़रब। 10 ज़रब 6 ज़रब 2, तो 10 छक्के 60, 60 ज़रब 2 120, मकब सम 120 मकब सम। इसका मतलब हमारा जवाब क्या आएगा, 120 मकब सम। इसका ज़ाब्ता क्या है, तो लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, है ना। ये तीनों को जो है ज़रब करना पड़ता है अगर मुस्ततिली मंशूर का जो है हजम निकालेंगे हम तो, ठीक है। तो तीनों को ज़रब करना पड़ता है। हमने इतना सब न करते हुए ओरली इनको जो है ज़रब कर दिए, ठीक है। चलिए देखिए आगे के सवाल को। तो इसका जवाब कितना आया, ऑप्शन नंबर 3 आया इसका जवाब। एक मकब की सतहों का रकबा और हजम बताने वाला अदद जो है मसावी हो तो उस मकब का हर ज़िला कितना होगा। अब हजम बताने वाला और सतह का रकबा बताने वाला अगर एक ही अदद लिया जाए तो वो उसका हर ज़िला कितना होगा। अगर मसावी है तो उसका हर ज़िला कितना होगा। हमने इसको हल करके भी देखे थे। यहाँ जो है इसका ज़ाब्ता क्या है, मकब के लिए हजम बताने के लिए क्या है इसका ज़ाब्ता, तो ज़िले की कुव्वत 3, ठीक है। और मकब की सतहों का रकबा मालूम करना है तो ज़िले की कुव्वत 2 ज़रब 6, इस तरह से इसका ज़ाब्ता है। अब हम जो है एक एक अगर रख के देखेंगे तो मसावी कैसे आता है, हर ज़िला कितना होगा, मसावी आना चाहिए। तो 4 ज़रब 4 ज़रब 4, ठीक है। इधर करेंगे, ज़िला 4 अगर लिए हमने तो इस तरह से रखेंगे। 6 ज़रब ज़िले की कुव्वत 2 यानी 4 ज़रब 4। मसावी आ रहा है क्या, नहीं, यहाँ जो है वो मसावी नहीं रहा। तो फिर क्या है, 6 रख कर देखो, 6 ज़रब 6 ज़रब 6, ज़िले की कुव्वत 3 है, इस वजह से हम इस तरह रख रहे हैं। फिर 6 ज़रब ज़िले की कुव्वत 2 यानी 6 ज़रब 6, आ गया मसावी। सब मसावी आ गया, तो बस यही इसका जवाब है। यानी उसका हर ज़िला कितना होगा, 6 सम होगा। उसका हर ज़िला कितना होगा, 6 सम का होगा। बात समझ में आई क्या। ये बात मैं पहले भी आपको जो है सवाल हल करते टाइम भी बताया था। कितने नंबर का है, दूसरे नंबर का। एक कुर्रे की सतह का रकबा 2464 मुरब्बा सम है, तो उस कुर्रे का निस्फ कुतर क्या होगा। तो इसका ज़ाब्ता क्या है, ये ज़ाब्ते में इसको रखना है। इसका ज़ाब्ता देखो क्या है, इसको मैं बताता हूँ। कुर्रे की सतह का रकबा बोला है, इसलिए इसका लिखेंगे हम ज़ाब्ता, कुर्रे की
सतह का रकबा और ये है 4 पाई r की कुवत 2, है ना। ये उसका ज़ाब्ता है, आपने क्या करना है, इस ज़ाब्ते में जो है कीमतें रखना है, उसको हल करना है। कितना दिया हुआ, रकबा दे दिया गया है 2464, ठीक है। ये रकबा दे दिया गया है 4 ज़र 22/7, पाए बोले तो 22/7, ठीक है। और आर की कुवत 2 मालूम करना है। क्या करना है, ये हमको निस्ब कुतर मालूम करना है, तो हमने उसको वैसे ही छोड़ दिया। अब ये क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आओ, 24 64 ज़रब 7, 7 इधर आ जाएगा, ये दोनों नीचे चले जाएंगे, 22 ज़रब 4, ठीक है। इधर बराबर में आर की कुवत 2। अब इसको कट करो, इसको कट करने के बाद में आर की कुवत 2 हमारे सामने आएगा। इसको आप जब हल करेंगे, पूरा तफसील से नहीं बता रहा हूँ मैं, इसको मैं जो है आपको बता चुका हूँ। इसको जब हल करेंगे आप, तो इसका जो जवाब आएगा वो 14 सम रहेगा, ठीक है। इसको जो है कट करते करते जो है आपका जवाब 14 सम आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब रहेगा। अगले सवाल को देखिए। ये सवाल जो है ये भी मैंने आपको बताया हूँ, इसका जवाब क्या रहेगा मैं आपको एक मर्तबा फिर बताता हूँ। इसको हल करना आसान है, एक एक स्टेप में इसको देखना चाहिए। 40 का मतलब मैंने समझाया था, उसका मतलब होता है ज़रब 25%, यानी 25/100, जमा 50 का 30%, 50 का 30%, यानी 30/100, ठीक है, जमा 60 का 40%, यानी आपको जो है 40/100 करना है, ठीक है। 40% यानी 40/100 करना। अब इसको काट देना है, इसको क्या करना है, काट देना है। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 की 5, 5 पंजे 25, क्या बचा 2 ज़रब 5, यानी 5 दूनी 10, इधर 10 बच गया, जमा 85 की 50, 50 दूनी 100, 30 को 2 से तकसीम करेंगे तो यह 15 आ जाएगा, यानी 1 ज़रब 15 यानी 15, जमा। अब इसको हल करेंगे, 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 5 की 5, 5 आठे 40, 8 ज़रब 3 यानी 8 तिया 24, इसकी जमा करेंगे आप तो 49 आ जाएगा। 10 15 25 और 24 49, तो ये हमारा जवाब हो गया, ठीक है। ये दिखता मुश्किल है लेकिन होता मुश्किल नहीं है। कितने नंबर का ऑप्शन सही है, दूसरे नंबर का। हाँ, इधर देखिए सवाल क्या है, अनम को अहमद से 20% कम नंबरात मिले तो अहमद को अनम से कितने फीसद ज़्यादा नंबरात मिले। तो यहाँ देखेंगे हम, तो इसको लिखेंगे 100 ज़रब 20, और कितने फीसद कम मिले अनम को, जो है 20%, है ना। तो 20 माइनस कर देंगे। अब ये ऊपर जो है 100 ज़रब 20 आया है, बटे में 20 कम कर दिए 100 में से, तो क्या आ जाएगा 80, इनको काट देंगे, 20 की 20, 20 चौक 80, चार जो है 100 को 4 से तकसीम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25 जवाब आएगा हमारा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। हाँ, यहाँ देखिए तरसीम, ये तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया था ये टॉपिक। दर्ज झेल तरसीम की मदद से सवालों के जवाब दीजिए। यहाँ एक तरसीम दी गई है और 4 फरीक दिए गए हैं, है ना, ABCD डिवीज़न, और तलबा की तादाद दी गई है। चारों फरीक में तलबा की कुल तादाद कितनी है, तो क्या करना था, इन सबकी जमा करनी थी। क्या करना था, इन सबकी जमा करना था। यहाँ देखो 30 जमा 20 50, ठीक है। ये कितना है 35 जमा 20 55, ठीक है। ये कितना है 20 जमा 30 50, ठीक है। और ये 30 जमा 15 कितना हो गई, ये 45, 45 और 55 100, 50 और 50 100, इसका मतलब 200, है ना। कुल तादाद कितनी हुई स्टूडेंट्स की, 200 हो गई।
ऑप्शन नंबर कितना सही रहेगा? 1। दूसरा सवाल देखिए, दर्ज झेल तरसीम की मदद से सवालों के जवाब दीजिए। फरीक बी में लड़कों और लड़कियों की तादाद जो है, तादाद का तनासुब क्या है? फरीक बी में लड़कों और लड़कियों की तादाद का तनासुब क्या है, ये हमको बताना है। तो अब देखो यहाँ पर जो है बी में लड़कों और लड़कियों का कहा ना, तो बी को देखना है। अब लड़कियां कितनी है, तो यहाँ लड़कियां 35 है। कितनी लड़के जो है कितने हैं? 35 है। और लड़कियां कितनी हैं? 20 है। 35/20, इसका तनासुब निकालो। 20 चौक 5 चौक 20 और 5 7 35, यानी 7/4। क्या आएगा? 7/4, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब रहेगा। अगले सवाल को देखिए। हाँ, यहां देखिए, दर्ज झेल तरसीम की मदद से सवालों के जवाब दीजिए। अब यहां जो है सवालों के जवाब हमको देना है, और ये सवाल हमारे सामने, फरीक डी और फरीक सी में लड़कियों की तादाद का तनासुब क्या है? डी और सी में लड़कियों की तादाद का तनासुब पूछा है, तो इसलिए क्या करेंगे? डी में कितना है? डी में देखिए यहां पर लड़कियां है, डी में लड़कियां हैं 15, ठीक है, और सी में लड़कियों की तादाद है 30। 15 के 15, 15 दूनी 30, 1/2, यानी ऑप्शन नंबर 1। 1/2, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 1। आगे के सवाल को देखिए। हवा भरे हुए कुर्रे नुमा गुब्बारे का कुतर 12 सम है, तो इस गुब्बारे में कितने मकब हवा होगी? अब यहां क्या करना है आपको? यहां भी आपको ज़ाब्ते में रखना है, ज़ाब्ता रखना है, और ज़ाब्ते में उसको जो है उसकी कीमत रख के उसको हल करते वक्त में आपने सिर्फ ज़ाब्ते में कीमत रख देना है। 4/3 उसका जो ज़ाब्ता है, 4/3 पाई r की कुवत 3, इस ज़ाब्ते में इसको रखो। और इस ज़ाब्ते में रखने के बाद में जो है क्या है इसमें कीमत रखने की? तो 4/3 तो दिया हुआ ज़ाब्ते में है ऑलरेडी। पाई बोले तो पाई कितना लेना है आपको? 22/7, ठीक है, और r दिया हुआ है 12, यानी आपने क्या करना है? 12 × 12, r की कुवत 2 है ना, सॉरी r की कुवत 3 है, तो 3 बार उसको r ले लेना है। जब आप इसको हल करेंगे तो आपका जवाब क्या आएगा? आपका जवाब मालूम हो जाएगा। मकब आपका आएगा 904.32 मकब सम। आप इसको हल करके देखिए तो आपका जवाब आ जाएगा। पूरा हम तफसील में नहीं जा रहे, ठीक है। चलिए, समझ में आएंगे, सिर्फ ज़ाब्ते में रखना है आपको, आप उसके बाद उसको आसानी से हल कर सकते हैं। कितने नंबर का जवाब आया? चौथे नंबर का। इसमें आदात का मियान या मालूम करना था। जो सवाल मैंने पहले हल कराया था उसमें मैंने थोड़ी सी तब्दीली किया था, मैंने एक अदद बढ़ा दिया था उसमें। अगर कुछ बच्चों ने जो है ये किए होंगे कि वही सवाल की तैयारी की होंगे, दूसरे उस पर से इसको नहीं सोचे समझोगे तो वो गलत कर बैठे होगे इसको। तो क्या करना था? मियानिया निकालने के लिए इन सब की जमा करना था, और जितने अदद है उतने से उसको जो है तकसीम करना था। कितने अदद है? 3 4 5 6 7 8, तो 8 से तकसीम करना था उसको, तो हमारा जवाब आ जाता था। अब इनकी जमा कीजिए तो कितनी जमा आएगी? मैंने आड़ी जमा करने का तरीका आपको बताया है। 5 और 4 9, 9 और 5 14, और फिर ये 5 19 और ये 5 24 और 5 29 के 9 हासिल क्या है? 2 और 3 5 5 4 9 9 2 11 11 2 13 13 3 16 16 और 1 17 17 2 19 और 4 23। इसको 8 से तकसीम कर देना। 8 से तकसीम करने के बाद आपका जो जवाब आएगा
वो देखना है। अब कैसे करेंगे 8 से तकसीम, तो अब इसको देख लो, यहाँ पर 8 दूनी 16, ठीक है। बचा कितना यहाँ, 23 में से 16 गए तो 7 बचे, है ना। कितने बचे, 7 बचे। अब ये उतारेंगे 9, 8 9 72, 72 कितने बचे, 7 बचे। फिर 0 उतारेंगे, है ना। कितने बचे, 7 बचे ना। फिर 0 उतारेंगे, यहाँ आशारिया लगाएंगे, इसको हल करेंगे। 8 8 8 64, फिर कितने बचेंगे, 64। तो हमारा इससे ही मैच कर लो जवाब, तो कौन सा आ रहा है, तो हमारा जवाब 29.87 आ रहा है ना। उससे मैच कर लेंगे, आगे हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 3। इसको देखिए, दर्ज झेल आदात का मियानिया 16 है तो x की कीमत कितनी है। हाँ, इधर देखो इसको कैसे करेंगे, इनकी जमा करेंगे। मियानिया दिया हुआ है ना यहाँ पर, तो 16 मियानिया दिया हुआ है, बराबर हम करेंगे इन सब की जमा। तो इन सब की जमा 111 आएगी, आपने करके देखना है। जमा x और बटे में 8 अदद है तो 8, ठीक है, 8 आएगा। क्या आएगा, 8। तो इसको जो है जब आप इसको हल करेंगे, यहाँ बटे में 8 है, जब आप इसको हल करेंगे तो इसका जवाब 17 निकलेगा। क्या निकलेगा, 17। 8 को इधर भेजिए, 111 को नीचे लाइए, तो आपका जवाब आ जाएगा 17, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा हमारा। 10 खानदानों के बच्चों की तादाद झेल के मुताबिक हो तो खानदान में बच्चों का मियानिया मालूम कीजिए। तो यहाँ देखिए 10 खानदानों का दिया हुआ है, तो इनकी सबकी जमा करना है। 2 2 4 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 और 1 16, 16 और 2 18, 18 का जो है 10 से तकसीम करेंगे तो 1.8 आ जाएंगे, यानी एक चौथा ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा। यहाँ देखिए, एक शहर में एक महीने के 15 दिनों में होने वाली बारिश का जो है औसत दिया गया है। तो आप यहाँ क्या करना है, इन सबको जो है जमा करना है, और इसको जो है कितने 15 दिनों का दिया है, यानी 15 से उसको तकसीम कर देना है। अब हम इसकी जमा करेंगे, कितनी जमा आएंगी ये देखना है। तो इसको जो है कैसे जमा करेंगे हम, तो पहले हम अशारिये से पहले वाली चीज़ें ले लेते हैं। 5 और 5 10, 10 और 5 15, 5 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30, 30 5 35, 35 40 45 50, 50 का 0 हासिल के 5, ठीक है। 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, 21 4 25, 25 5 30, 30 5 35, 35 और 3 38, 39 41, 41 और 4 45, 45 आशारिया दे दी। कितने दिन का है ये, 15 दिनों का। तो इसको 15 से तकसीम करेंगे, 15 की 15, 15 दिया 45, का मतलब 3 हमारा जवाब आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 3 सम। 15 नंबर का सवाल देखिए, यहाँ दर्ज झेल मुतबादिल में से असल ज़र और शरह की जोड़ियाँ दी हुई है, किस जोड़ी का 1 साल का सूद 3200 नहीं आएगा। मैंने इसका तरीका आपको बताया था, 1% निकालो, 800, 8 चौक 32, यानी आ रहा है 3200, है ना, 3200। 16 इसका 1% आएगा 1600, 1600 ज़रब 2 3200, ठीक है, इसका भी आ रहा है ना, ये भी आ रहा है। इसका 1% आएगा 400, 400 ज़रब 10 4000 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 4000। और ये 400 ज़रब 8 4 8 32, तो ये भी आ जाएगा, 3200 आएगा। इसका मतलब सिर्फ यह है जो 3200 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा जवाब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3 हमारा जवाब हो। हाँ, यहाँ देखो, एक रकम 9 साल में 4 गुना हो जाती है, तो 5000 असल ज़र के लिए 9 साल में कितना सूद मिलेगा। तो यहाँ आपको जो है देखना है कि अगर 9 साल में जो है 4 गुना हो जा रही है, तो 5000 9 साल में 4 गुना यानी 20,000 हो जाएंगे। तो कितना सूद कितना मिल रहा है फिर उस पर, यानी 15,000 सूद मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है सही जवाब होगा। असल ज़र
5,000 शरह सूद हैं, तो 12 साल की मुद्दत में इसको क्या करना है, पहले आपने पहले सूद मुफरद मालूम करना है उसके ज़ाब्ते में रखकर, और फिर जो है सूद मुरक्कब मालूम करना है। तो जब आप ये दोनों मालूम करेंगे तो उसमें से जो फ़र्क आएगा, सूद मुफरद आएगा 600, ठीक है। 5,000 का 10% कितना है, 1% कितना है, 50 है। 50 को 12 से ज़रब देंगे तो 600। सूद मुफरद कितना मालूम हो गया, 600। अब तुम जब ये मालूम करेंगे 2 साल का मुरक्कब सूद, तो मुरक्कब सूद निकलेगा 672। कितना निकलेगा, 672। अब उसमें से 600 में से 672 में से 600 तफरीक करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 72। इसको सूद मुरक्कब कैसे मालूम हुआ, तो उसको आप ज़ाब्ते में रखिए, और उसमें एक जमा जो आर बटे वाला जो 100 वाला ज़ाब्ता है उसको रखिए, कॉस की कोतैन उसमें रखकर इसको हल कीजिए, ठीक है। तो कितना जवाब आएगा, 72 आएगा, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ देखिए, जावेद ने बैंक से जब कर्ज लिया उस वक्त सूद की शरह 10 रुपये पर एक महीने के लिए 10 पैसे हो, तो 5400 रुपये का, तो 5400 का जो है 1% कितना आएगा, 54 आएगा, है ना। ये 10 रुपये यानी 1000 पैसे, 1000 पैसे का 10 कितना हो रहा है, 1% हो रहा है। कितना हो रहा है, 10 बोले तो 1000 का 10 बोले तो 1%, है ना। 2 अदद के बाद अशारिया लगाएंगे तो 1% मालूम हो जाता है, यानी 10 पैसे यानी 1%। तो 5400 का 1% कितना आएगा, 54 आएगा, ठीक है। तो अब उसको कितने, 1 साल का यानी 12 महीनों का, तो 12 महीने से उसको ज़र्ब करेंगे, 54 को 12 से ज़र्ब करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 648, ठीक है। क्या जवाब आएगा, 648, ऑप्शन नंबर 1। इसको देखिए, इन सबको जो है ज़र्ब करेंगे आपस में। जमात अश्तुम के 50 तलबा की उम्रों की तादाद जुदुल, मैंने आपको हल कराया हो पहले, तो उनकी उम्रों का मियानिया मालूम करना है। तो क्या करेंगे, 50 तलबा है ना, तो 11 साल की उम्र वाले 20, 12 साल की उम्र वाले 14, 13 साल की उम्र वाले 12, 14 साल की उम्र वाले 4, ऐसे है। तो क्या करेंगे, इनकी टोटल मार लेंगे ज़र्ब करके। तो 11 ज़र्ब 20 कितने हो जाएंगे, 220, है ना। 20 दाएँ 200 और 20 की 20, ठीक है। 14 ज़र्ब 12 करेंगे तो 14 दाएँ 140 और 14 दूनी 28, तो 168, ठीक है। 13 दाएँ 130, 13 दूनी 26 बोले तो 156, और 14 चौक 56, 14 दूनी 28, 14 की वैली 14 चौक 56, ठीक है। इन सब की जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 का सिफर हासिल क्या है, 2, 2 और 5 7, 7 5 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 का सिफर हासिल क्या है, 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, कितना आ रहा है, 6। अब 600 आ गया, 600 को जो है 50 तलबा है ना, 50 से तकसीम कर दीजिए, कितना आएगा, 12 आ जाएगा, है ना। 600 को 50 से तकसीम करेंगे तो 12 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, इस सवाल में क्या करना है, ज़ाब्ते में जो है, ज़ाब्ते में आपने जो है एक ही मत रखना है। 2 मीटर निस्फ कुतर और 14 मीटर गहराई वाले इस्तिवाना नुमा कुएं की अंदरूनी सतह पर सीमेंट और रेत का प्लास्टर करने के लिए 30 रुपये फी मुरब्बा मीटर के हिसाब से कुल कितना खर्च होगा। इस सवाल का जवाब कैसे करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ जो है ना, तो जो तय है उसकी गहराई है, उसका जो है अंदरूनी सतह है, उसमें प्लास्टर रेत सीमेंट लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या, चूंकि वहां पानी होता है, इसलिए खमदार सतह का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, और वो है 2πRH। क्या है, 2πRH। तो क्या करेंगे, ज़ाब्ते में सिर्फ कीमत रखना है, जवाब आ जाएगा। पाई कितना है, 22/7, आर कितना है, 14, नहीं सॉरी, आर कितना है, 2 है, आर 2 है, और गहराई यानी ऊंचाई होगी उसकी, तो वो कितनी है, 14। तो इसको हल करेंगे, 2 1 2, या सॉरी 7 1 7, 7 2 14। आप इनके सबके जमा कर दो, 2 2 4 और 22 2 44, 44 ज़र्ब
4। ये करके देखो, हमारा जवाब आ जाएगा। क्या आ रहा है जवाब? 44 × 4, 4 चौक 16, 6, 4 चौक 16 और 1 17। क्या जवाब आ रहा है? 176। 176 को हमने 30 से ज़र्ब करना है। 176 को 30 से ज़र्ब करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 3 छक्के 18, 18 के 8 हासिल का 1, 3 7 21, 21 और 1 22, 22 के 2 हासिल का आया, हासिल का है 2, 3 1 3 और 2 5, और वो 0 का 0, यानी 52 80। कितना आएगा खर्च? तो 5280 रुपये खर्च आएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब होगा। ये हमारा आखिरी सवाल था। यहाँ सबमिट करने के बाद जो है आपको योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड। यहाँ लाइट चली गई है, इस वजह से मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा हूँ, सबमिट नहीं हो पाएगा, नेटवर्क चला गया इस वजह से। ठीक है, तो चलिए फिर इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छा टेस्ट दिया होगा और आपको मार्क्स इंशाल्लाह जल्द ही आपका रिजल्ट आपको बताया जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।